तो भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वार्टर फाइनल्स सेकंड लेग में क्या कमबैक हो सकता है। यहाँ पर एक टीम नहीं बल्कि चार ऐसी टीम्स हैं जो कि कमबैक करने की कोशिश करेंगी। और सबसे ज़्यादा नज़रें जिस गेम के ऊपर फुटबॉल फैंस की लगी हुई हैं वो ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल का गेम है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। उसके अलावा बाकी के जो तीन क्वार्टर फाइनल्स गेम्स हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड की गेम के बारे में। 3-0 के साथ आर्सेनल के पास लीड है। फर्स्ट लेग में डेक्लन राइस ने दो कमाल किस्म की फ्री किक्स मारी और मिकेल मेरिनो के एक खूबसूरत गोल के बाद आर्सेनल 3-0 के साथ लीड कर रही है। क्या रियल मैड्रिड के पास कोई मौका है, कोई चांस है कि वो कमबैक कर सकते हैं? भाई, एक बड़ी मशहूर कहावत है फुटबॉल में कि 90 मिनट्स एट सैंटियागो बर्नाबो आर टू लॉन्ग। अब देखना ये होगा कि ये 90 मिनट क्या आर्सेनल के लिए भारी पड़ने वाले हैं या फिर खुद रियल मैड्रिड के लिए भारी होंगे। अब क्या कमबैक हो सकता है? क्या पॉसिबिलिटीज हैं? ऑड्स क्या कहते हैं? मेरा आंसर है हाँ, कमबैक हो सकता है। अब वो कमबैक कैसे हो सकता है? देखो, पहली चीज तो ये है कि 3-0 की लीड काफी बड़ी लीड नजर जरूर आती है, लेकिन प्रैक्टिकली इस लीड को खत्म करना ये इम्पॉसिबल नहीं है। रियल मैड्रिड को हम जानते हैं, कमबैक किंग्स हैं और वो कमबैक पे कमबैक सीजन आफ्टर सीजन करते रहे हैं। हमने ये कई बार देखा है। और 3-0 की लीड देखने में वाकई बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली उतनी बड़ी है नहीं। वो कैसे? क्या करना है मैड्रिड को? पहले हाफ में एक गोल करना है, 60-70 मिनट में दूसरा गोल करना है, और उसके बाद क्या करना है कि आखिरी 15-20 मिनट के अंदर आपको पता है कि रियल मैड्रिड शेर बन जाती है और वो आखिरी मिनट्स के अंदर गोल तो कर ही देती है। तो इस तरह से उनका कमबैक हो सकता है। देखो, चैंपियंस लीग के अंदर अब अवे गोल रूल नहीं है। आपको याद होगा कि बार्सिलोना ने रेमोंटादा किया था पीएसजी के अगेंस्ट। बार्सिलोना 4-0 हार कर आई थी पेरिस से और कैंप नो में बारसा को 5-0 जीतना था उस टाई को जीतने के लिए। तो क्या होता है कि पीएसजी की तरफ से कवानी गोल कर देता है और बारसा को 5 नहीं बल्कि 6 गोल करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं। अगर आर्सेनल यहाँ पर एक गोल स्कोर कर भी देती है ना, तो तब भी रियल मैड्रिड के पास मौका होगा कि वो 4 गोल मारकर इस टाई को बराबर कर दें और एक्स्ट्रा टाइम में या पेनल्टीज के ऊपर मैच ले जाएं। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब ये सब डिपेंड करता है आर्टेटा के ऊपर। अगर आर्टेटा 90 मिनट्स बर्नाब्यू पे डिफेंसिव होके खेलेंगे तो श्योरली मुझे ये कंफर्म पता है कि वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे। तो इसलिए आर्टेटा को बिल्कुल वैसे ही गेम खेलनी है जिस तरह से उन्होंने एमिरेट्स में खेली थी। नॉर्मल फुटबॉल खेलनी है उनको, क्योंकि आर्सेनल का डिफेंस बहुत स्ट्रांग है। आर्सेनल मिडफील्ड में बहुत अच्छा खेलती है और हमने ये कई बार देखा भी है कि प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने टॉप 5 टॉप 6 टीम्स के अगेंस्ट ज्यादा गोल कंसीड नहीं किए। तो यहाँ पर वो एक अच्छा शो दिखा सकते हैं। लेकिन अगर 90 मिनट्स आर्सेनल सिर्फ डिफेंस करने के लिए जाएगी ना, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और रियल मैड्रिड के पास इतनी क्वालिटी जरूर है, इतने इंडिविजुअल क्वालिटी के प्लेयर्स उनके पास जरूर है कि वो इस 3-0 की स्कोर लाइन को चेंज कर सकते हैं और आर्सेनल को ये गेम हरा सकते हैं। तो इसलिए आर्टेटा को अपनी नॉर्मल फुटबॉल के साथ बर्नाब्यू में जाना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि एक आधा गोल अर्ली अगर वो मार देते हैं रियल मैड्रिड को, क्योंकि अगर रियल मैड्रिड को हम इस टाइम पर देखें तो डिफेंसिवली बहुत पूरा फुटबॉल वो खेल रहे हैं। बर्नाब्यू पे कितने गोल वो कंसीड कर चुके हैं ला लीगा में। तो यहाँ पर मौका है आर्सेनल के पास। तो आर्सेनल को एक नॉर्मल फुटबॉल के लिए जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनको अटैकिंग फुटबॉल खेलनी चाहिए, लेकिन एक वो मॉडरेट अप्रोच के साथ अगर इस गेम में उतरते हैं तो वो रियल मैड्रिड को हरा सकते हैं। अगर आप प्रेडिक्शन की बात करो कि इस टाई को कौन जीतेगा और कौन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगा, तो ऑफ कोर्स इस टाइम के ऊपर आर्सेनल फेवरेट है और मुझे लगता है कि ये गेम जो है वो बहुत ही क्लोज गेम होगा। स्कोर लाइन बड़ी क्लोज होगी और आर्सेनल जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। लेट्स सी कि क्या होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी गेम की, इंटर मिलान वर्सेस बायर्न म्यूनिख। यार, फर्स्ट लेग में ये गेम भी बहुत कमाल गेम हुआ था। इंटर मिलान बहुत ही बैलेंस टीम है यार, उनका अटैक भी बहुत अच्छा है, उनका डिफेंस तो इटालियन डिफेंस है, आपको पता है कि बहुत ही सॉलिड डिफेंस है उनका। मिडफील्ड भी उनकी बहुत कमाल की है। उन्होंने सरवाइव किया पहले 20-25 मिनट अगेंस्ट बायर्न। बायर्न ने अटैकिंग फुटबॉल खेली, बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए, गोल कंसीड नहीं किया था इंटर ने। लेकिन फिर क्या होता है कि इंटर को मौका मिलता है और लोतारो मार्टिनेज ने एक बड़ा खूबसूरत गोल स्कोर करके 1-0 की लीड दिला दी थी इंटर मिलान को। फिर बायर्न म्यूनिख ने मुलर के थ्रू, जो कि उनके वेटरन प्लेयर हैं, वो सब्स्टिट्यूट होकर आते हैं और उन्होंने 1-1 कर दिया। लेकिन 88 मिनट में
बायर्न गोल कंसीड कर लेती है। तो एडवांटेज इस वक्त इंटर मिलान के पास है क्योंकि अवे उन्होंने 2-1 की लीड भी ली हुई है। सैन सिरो में उनको अपनी लीड को डिफेंड करना है। देखो क्वालिटी दोनों टीम्स के पास है। मूजियाला को काफी ज्यादा मिस किया बायर्न म्यूनिख ने, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी फुटबॉल खेली है। इस गेम में भी टर्न अराउंड हो सकता है और बायर्न म्यूनिख जो है वो ये गेम, ये टाई निकाल सकती है। लेकिन फिर भी मेरी फेवरेट जो है वो इंटर मिलान है और मुझे लगता है कि इंटर मिलान जो है वो ये टाई जीतने में कामयाब हो जाएगी। अब उसके अलावा हम बात कर लेते हैं पीएसजी वर्सेस एस्टन विला। यार ये गेम भी बड़ी बैलेंस चल रही थी और 2-1 की जो लीड थी ना, अगर उसी के ऊपर गेम खत्म होती ना तो एस्टन विला के पास काफी अच्छा चांस था कि वो होम पर जाकर इस स्कोर लाइन को जो है वो चेंज कर सकते थे। लेकिन आखिरी मिनट के अंदर नुनो मेंडेस ने गोल स्कोर करके 3-1 कर दिया था। अब 3-1 का जो स्कोर है ना, इसको चेंज करना एस्टन विला के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर होगा, नामुमकिन ये भी नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पीएसजी जो है वो काफी क्वालिटी टीम है। लुइस एनरिके ने इस टीम को यार स्पेशली एम्बापे के जाने के बाद से बहुत बेहतर टीम बना दिया है और इनकी जो टीम है वो कलेक्टिवली बहुत अच्छा कर रही है। स्पेशली विटीनिया मेरे फेवरेट प्लेयर हैं इसके अंदर, बारकोला काफी अच्छा कर रहे हैं, डेम्बले बहुत अच्छी फुटबॉल खेल रहे हैं, नूनू मेंडेस बहुत अच्छा खेल रहे हैं और कवारा क्या ही कमाल फुटबॉल खेल रहे हैं, क्या ही खूबसूरत गोल उन्होंने स्कोर किया था। तो यहाँ पर भी पीएसजी फेवरेट है और मुझे ये लगता है कि पीएसजी जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। अब बात कर लेते हैं भाई बार्सिलोना वर्सेस डॉर्टमंड की गेम की। बार्सिलोना ने 4-0 के साथ ये गेम जो है वो मेरे ख्याल से किल कर दी हुई है। लेकिन यार बारसा के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ ना तो थोड़ा सा मैं नर्वस जरूर हो जाता हूँ। उसकी रीजन यही है कि बार्सिलोना ने पिछले कई सीजन्स में, मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ, बार्सिलोना ने कई सीजन्स में जो है वो बॉटलिंग की हुई है यूसीएल के अंदर। तो 4-0 की एक कंफर्टेबल लीड है। मैं जानता हूँ कि इस वक्त बार्सिलोना मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। फ्लिक ने मेंटालिटी पे बहुत ज्यादा काम किया बार्सिलोना प्लेयर्स के ऊपर, तो मुझे लगता नहीं है कि बार्सिलोना यहाँ पर बॉटलिंग करने जाएगी। बार्सिलोना ऑफ कोर्स फेवरेट है और श्योरली ये टाई जो है वो बार्सिलोना जीत कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई जरूर करेगी। यहाँ पर बाल्दे जो हैं वो इंजर्ड हैं और अभी उनके बारे में जो न्यूज़ आ रही है वो यही आ रही है कि वो मिनिमम 3 वीक्स के लिए तो आउट हैं। कोशिश वो करेंगे कि कोपा डेल रे के फाइनल तक वो फिट हो जाएं, लेकिन मुझे लगता नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि फ्लिक जो है वो ऐसा रिस्क लेंगे उनके साथ। और लेगनीज का जो हमने गेम अभी 1-0 के साथ जीता, बड़ी मुश्किल से वो गेम हमने जीता क्योंकि आपको पता है कि हम लोग हर 2 दिन के बाद गेम खेल रहे हैं, प्लेयर्स थके भी हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड भी हैं। तो यहाँ पर हमें काफी सारी चेंजेस भी जो है वो बार्सिलोना की प्लेइंग 11 में देखने को मिल सकती हैं। तो खैर मैं यहाँ पर ये नहीं समझता कि बार्सिलोना इस गेम को जो है वो 2-0, 3-0, 4-0 की स्कोर लाइन के साथ जीतेगा। बार्सिलोना इस गेम को अगर ड्रॉ भी कर लेती है या एक आधे गोल से हार भी जाती है तो मुझे उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये जरूर है कि बार्सिलोना सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। हाँ, ये मानने वाली बात है कि हम लोग अनडिफिटेड हैं 2025 में और वो एक रिकॉर्ड जो है वो खराब हो सकता है, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हम लोग अगले राउंड के लिए क्वालिफाई भी करें और उसके साथ साथ जितनी भी ट्रॉफीज के लिए हम फाइट करें वो सारी की सारी हम जीतें। तो होपफुली बार्सिलोना भी ये टाई निकाल लेगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि इन चारों गेम्स में क्या होने वाला है और आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम कमबैक कर पाएगी और कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।